आज हम यहाँ से टेंसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे जिनको टेंसेस बिल्कुल नहीं आते हैं वो इस डायग्राम को देखकर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेसिकली हम इसको स्केलेटल भी बोलते हैं, तो इसको देखकर इजीली समझ सकते हैं कि किस प्रकार से टेंसेस को बनाया जाता है, एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे करके कन्वर्जन किया जाता है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस को लिख लेते हैं और तीनों टेंसेस के जो चार चार पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी चार भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों पार्ट्स को क्या करते हैं, हम इसके स्केलेटन बना के यहाँ पे हम केवल सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है इसको लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे हमने केवल आई लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में हमने आई ले लिया। आप चाहें आई के अलावा यू, वी, दे, ही, शी कुछ भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन लगता है। और सेम इसी प्रकार से हमने पास्ट में किया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो यहाँ पे हमने आई लिखा हुआ है, आई वॉज, आई हैड बीन। ऐसे फ्यूचर में आई विल बी, आई विल हैव एंड आई विल हैव बीन। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सी वर्ब ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई डू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा आई एम डूइंग, आई डू, आई एम डूइंग, यहाँ पर आईएनजी वाले फॉर्म का यूज होता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा, आई हैव डन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोबारा से ये आईएनजी वाले फॉर्म का यूज होगा, आई हैव बीन डूइंग। ओके, ऐसे ही हम सभी टेंसेस में लिख देंगे। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, आई डिड। कंटिन्यूअस में डूइंग, परफेक्ट में डन और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डूइंग। ओके, फ्यूचर टेंस में फर्स्ट टेंस में यहाँ पे लगती है डू, सेकंड में लगती है डूइंग, थर्ड में लगती है डन और फोर्थ टेंस में फिर से लगती है डूइंग। तो यहाँ पर इस टाइप से हमको वर्ब लिखना है, कोई भी वर्ब ले लेंगे, डू ले लीजिए, प्ले ले लीजिए, राइट ले लीजिए, रीड ले लीजिए, किसी भी वर्ब को इस टाइप से हम लिख देंगे। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट भी लगाना है, तो ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। अगर हम कंटिन्यूअस में लगाएंगे, केवल इसमें सभी में यही जोड़ना है, माई वर्क, माई वर्क। ओके, वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और माई ये अपना की मीनिंग है, मैं अपना काम करता हूँ। आई के साथ में माई लगता है, अगर यहाँ पर आई की जगह पे ही होता तो यहाँ पे लगता हिज और शी होता तो हर लगता। तो इस प्रकार से हम सारे टेंसेस में माई वर्क ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, माई वर्क, माई वर्क, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, my work, my work, my work and my work। ये आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल स्केलेटन इसका याद रखना है। इसको हम बेसिकली फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के बाद हमें वर्ब का फॉर्म लगाना है और वर्ब के फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और हमारे टेंसेस बन जाते हैं। किसी भी टेंस को हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर वर्ब चेंज कर दीजिए, वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और यहाँ पर हमारा जो टेंसेस हैं बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आसानी से सीखने के लिए हमारा चैनल A to Z कोचिंग क्लासेस आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, और ये आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, तो आप इसको फॉलो करिए। थैंक यू।